खास बातचीत न्यूज 18 ने की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उदय भान की ओर से यह कहा गया है, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं होडल से। उदय भान ने यह बात साफ कर दी है, कोई भी मैदान में आ जाओ, चैलेंज करता हूं। उदय भान हरियाणा के मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने चुटकी भी ली है और साथ साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री के नीचे की जमीन पूरी तरीके से खिसक गई है। अपने बूथ से वो हारे हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने गांव से वो हारे हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम सोच रहे हैं कि कहां जाऊं, कहां से मैं जीत सकता हूं। वो जहां जाएंगे वहां से हारेंगे। मनोहर लाल ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। मैं चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर चुनाव में उतरे, उनके साथ लड़ने में मजा आएगा। नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर गुरु चेले हैं और मैदान में गुरु को उतरना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 70 सीटें जीतकर सरकार बना रही है, बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत बड़ा दावा जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट उदय भान हैं उन्होंने किया है और साफ तौर पर न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा बल्कि नायब सैनी पर भी निशाना साधा और दोनों को चैलेंज किया है कि आपकी जो परंपरागत सीट है वहां से हार रहे हैं। चैलेंज करते हुए उन्होंने कई बातें और कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, आप भी सुनिए जरा। मनोहर लाल बडोली जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो कहते हैं कि लाडवा से लड़ेंगे मुख्यमंत्री चुनाव, मगर शाम को करनाल में मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। किस तरीके से देखते हैं, क्या दोनों सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? इससे पता लगता है कि उनका वो स्थिर नहीं है अपनी बात पर, उनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है। क्योंकि जो उनका अपना विधानसभा है, जो अपना बूथ है, अपने बूथ से भी वो हार गए, अपने गांव से भी हार गए, अपनी विधानसभा से भी हारे, अपने पार्लियामेंट से हारे, तो वहां से वो पलायन कर रहे हैं, जगह तलाश करते फिर रहे हैं। करनाल में देखा, इधर को लाडवा, फर्क नहीं बने हुए हैं कि कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, कहाँ से मैं जीत सकता हूं। लेकिन जहां जा रहे हैं वहीं से रिपोर्ट उल्टी मिल रही है, तो इसलिए वो असमंजस में है। वो देख रहे हैं कि मेरा कहाँ पर दाव लग सकता है, क्योंकि इनकी जमीन नीचे की खिसक चुकी है। मोहन लाल बडोली जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, उन्होंने नकार दिया। मनोहर लाल खट्टर बड़े नेता हैं, वो भी चुनाव में नहीं उतर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? वो पहले हाथ खड़े करके इस बात का प्रतीक है कि उनके पास में कोई सौदा नहीं है कहीं भी। बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। मनोहर लाल खट्टर जी को तो पहले ही कांटा निकाल दिया, क्योंकि उनके खिलाफ तो बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि लोगों के अंदर बहुत भारी गुस्सा है। हम तो चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी आए और विधानसभा का चुनाव लड़े। आप बोले मजा आएगा, अगर मनोहर लाल उतरते तो मजा आएगा लड़ने में। बिल्कुल, लड़ने में मजा आएगा। अब बेचारा नायब सैनी तो कुछ है नहीं, वो भी गुरु चेले दोनों, आपको पता है। असल में तो गुरु को ही आना चाहिए ना। मेरी विधानसभा है होडल से, जहाँ पहले 4 बार जीता जी, अब 5वीं बार जीतूंगा। तो चैलेंज नहीं करेंगे कि आ जाए मैदान में, कोई मेरी सीट से आ जाए? मुझे आ जाओ, कोई भी आ जाओ, उसे थोड़ा सा किसी एससी की सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी। एक सवाल ये कि जहां बैठकों का दौर कांग्रेस की यहाँ चल रहा है, भाजपा के यहाँ भी तमाम आला कमान के नेताओं के साथ बैठकों का दौर चल रहा है, क्या कहेंगे सर, कौन कितनी सीटों से जीत रहा है? भाजपा चैलेंज कर रही है कि हम जीत रहे हैं ज्यादा सीटों से, मार्जिन से, पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस क्या कह रही है? चुनाव सर पर है, कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो रहा है, तो सब जगह ही अपनी रणनीति बन रही है। सारे लोग आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, सारी चीज में मंथन चल रहा है। तो उसके बाद में जब मैदान में उतरेंगे, हमें पूरा विश्वास है इस बार कांग्रेस पार्टी 70+ सीटें जीत करके हरियाणा में 2/3 बहुमत से ज्यादा लेकर के हम सरकार बनाएंगे। एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। सुर्खियां बनी कि लगातार जैसे चुनाव आ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आते हैं ईडी का दुरुपयोग करना शुरू कर देती है सरकार। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आया, तमाम लोग जांच पड़ताल में लग गई ईडी, चुनाव का समय और दोबारा ये खबर आ गई, ये मामला पुराना है? ये बीजेपी का हथियार अब ये थोथड़ा हो गया है, इसमें कोई दम नहीं रहा। ये सबको पता है कि ये बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरह के षड्यंत्र रचते हैं विपक्ष को बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए। इनकी पोल खुल चुकी है, जितना इस करेंगे उतना ही इनको उल्टा मुंह की खानी पड़ेगी। और आप ये देखोगे जो इस तरह का इन्होंने कुत्सित प्रयास किया है हुड्डा साहब का नाम जोड़ने का, वो इनको। तो कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट